कच्चा घर देख करके किसी से रिश्ता मत तोड़ना दोस्तों। तजुर्बा है बुजुर्गों का कि मिट्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है। संगमरमर पर तो पैर अक्सर फिसलते ही देखे हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जून 2023 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड कर्क राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी वही करेंगे। सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर बात करेंगे, फिर आपके परिवार के सुख पर, फिर शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृह सुख और उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, और फिर विस्तार से विश्लेषण करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को अपने लिए और अनुकूल, लाभदायक बनाया जा सकता है या जो खराब है, नेगेटिव है, उससे बचा जा सकता है। तो आइए अब आरंभ करें आप कर्क राशि के लिए मासिक राशिफल जून 2023। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस के स्वामी शुक्र राशि से संबंध जोड़ रहे हैं, तो साथ ही साथ धन और संपत्ति भाव के अधिपति सूर्य भी लाभ भाव से संबंध जोड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सिचुएशन अच्छी है, अनुकूल है, या ये बोल सकते हैं आपको असंतुष्टि नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में जो लोग डायनामिक होकर के, जो लोग बहुत जोश के साथ में, एनर्जी के साथ में काम करेंगे, उन लोगों को गेन या उनको अचीवमेंट, प्रोग्रेस ज़्यादा मिलेगी, सक्सेस ज़्यादा मिलेगी, संतुष्टि ज़्यादा मिलेगी। जो स्पेशली वो लोगों को संतुष्टि या जो सक्सेस ज़्यादा मिलेगी, गेन ज़्यादा मिलेगा, जो फैशन एंड कॉस्मेटिक से संबंधित कोई कामकाज कर रहे हैं, या वो लोग जो टीवी लाइन और फिल्म लाइन से संबंधित लोग हैं, फैशन एंड कॉस्मेटिक वाले लोग हैं, रेडीमेड गारमेंट वाले लोग हैं, शो बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ ज़्यादा अच्छी है या भरपूर सफलता के योग है। जो लोग जॉब कर रहे हैं, उन जॉब वालों के लिए इसमें जो स्थिति है वो स्ट्रेंथ वाली है, या ये बोल सकते हैं कि आपको यहाँ पर लाभ कमाने के मौके ज़्यादा मिलेंगे। हो सकता है ओवर टाइम आपको मिले, हो सकता है एक्स्ट्रा शिफ्ट आपको मिले, और हो सकता है अप्रेजल आपको मिले, या वो लोग जो जॉब चेंज करना चाहते हैं वो लोग भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, और ये प्रोफेशनल्स का मतलब स्पेशली वो जो फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, IT प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, MNC में काम करने वाले लोग हो सकते हैं, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, या वो लोग जो कंसल्टेंसी का काम करने वाली कंपनियां हैं उनके लोग हो सकते हैं। यहाँ पर उनकी स्ट्रेंथ, उनकी सक्सेस रेट ज़्यादा रहेगी। आपको यहाँ पर कम मेहनत में ज़्यादा गेन, ज़्यादा सक्सेस मिलती दिखाई देगी। जो लोग बिजनेसमैन हैं, यहाँ पर उनकी स्थितियाँ और ज़्यादा बेटरमेंट वाली है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग टूर एंड ट्रेवलिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, जो लिक्विड का कामकाज करते हैं, जो परफ्यूम या डिओड्रेंट या मिनरल वाटर, दूध या कोल्ड ड्रिंक से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, उनके लिए स्थितियां और ज़्यादा बेटर बनी हुई है। तो सब मिलाकर के बिजनेस वाले ज़्यादा कमाई करेंगे, ज़्यादा सक्सेस प्राप्त करेंगे। और जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, या किसी न किसी ढंग से कोई स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, कुछ भी अपना काम करना चाहते हैं, उनको देर नहीं करनी चाहिए। उनको हर हालत में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन्वॉल्व होना चाहिए कोई न कोई कामकाज से। तो आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में स्थितियाँ फिर भी बेटर है, लेकिन सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करने की स्थिति ज़्यादा है, क्योंकि शनि और राहु दोनों ही सूर्य के शत्रु हैं, और 2nd हाउस में शनि और राहु दोनों की दृष्टि है, हालांकि बृहस्पति की दृष्टि भी है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, गोल्ड में या कॉपर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। जमीन जायदाद में जो भी इन्वेस्टमेंट करना है सोच समझ के करिए, क्योंकि उसमें नेगेटिविटी की स्थिति ज़्यादा है। लालच के वशीभूत होकर के कोई भी डील करेंगे, उसमें पैसा फंस जाएगा या आप खुद फंस जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उसमें साइड में रहने की आवश्यकता है। जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो पीली चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पीली दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या स्टॉक कर सकते हैं, हल्दी का, केसर का, पीली दालों का। और जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो फाइनेंशियल कंपनियों में, फाइनेंस की कंसल्टेंसी कंपनियों में, और या फिर जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कोई भी कंपनी की स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना फिर भी आपके लिए बेहतरीन है, लाभदायक है।
आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है, लेकिन अफसोस कि शनि का ढैया भी चल रहा है और आपकी राशि में ही मंगल महाराज विराजमान है जो कि नेगेटिव है, और आपकी राशि का की प्लेनेट मुख्य ग्रह ये केंद्र और त्रिकोण का अधिपति मंगल है। ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर संतुष्टि नहीं मिलेगी, पैसा खर्च ज़्यादा होगा या घर में बहसबाजी ज़्यादा होगी, नेगेटिव माहौल रहेगा, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास होगा, और या फिर जो अधिकार प्राप्ति के लिए हड़बड़ी मची रहती है, एक दूसरे पर दोषारोपण होते हैं, वो स्थितियां देखने को मिल सकती है। जमीन जायदाद पर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं, रिनोवेशन पर एक्सपेंसेज हो सकते हैं, रिपेयरिंग पर एक्सपेंसेज हो सकते हैं, सब मिलाकर के यहाँ पे खर्च ज़्यादा होगा और परिवारजनों के साथ में संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। जो सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है उसको आप तरसेंगे। यहाँ पर उल्टा आपने जो अच्छे काम किए उसके बदले में आपको बुराई मिलेगी, अपमान मिलेगा, अपयश मिलेगा, आपको ही साइड ट्रैक किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को साइड में कर लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की और संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशि से 5th हाउस पर शनि की दृष्टि है और राशि से 5th हाउस के लॉर्ड मंगल हैं जो कि राशि भाव में नेगेटिव है, नीच राशि के। तो ऐसी स्थिति में आवेश, क्रोध, एनर्जी, जोश ये सब कुछ भरपूर रहेगा। तो ऐसी स्थिति में साथ में पढ़ने वाले लोगों के साथ में हाथापाई हो सकती है, कोई बात को लेकर के गर्मा गर्म बहस हो सकती है, उस पर ध्यान देना है। अपनी स्टडी पर ज़्यादा फोकस करना है, और यदि आपने स्टडी पर फोकस कर लिया तो आप कुछ न कुछ अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखा सकते हैं। ये हमेशा याद रखने की आवश्यकता है। जून 2023 में जो लोग भी टेक्निकल है, जो लोग भी लॉ से स्टूडेंट, लॉ के स्टूडेंट हैं, या फिर वो लोग जो सिविल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी स्टडी करने वाले लोग हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो सकते हैं, उन लोगों के लिए फिर भी स्थितियां संघर्ष के साथ में सफलता की है। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो लोग मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, उन लोगों की स्थितियां फिर भी बहुत अच्छी है, सुखद है। जो लोग भी टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मैकेनिकल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, एविएशन के स्टूडेंट हो सकते हैं, रिसर्च लाइन के स्टूडेंट हो सकते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित स्टूडेंट हो सकते हैं, यहाँ पर उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है, लाभदायक है। और साथ ही साथ जो लोग भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं, स्पोर्ट्स के अंदर कोई न कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, या फिर स्पोर्ट्स में ही कोई स्पेशली टूर्नामेंट में जाने वाले, आपके लिए स्थितियाँ सक्सेस की है, यह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आइए अब बात करें संतान सुख की। यही ग्रह स्थितियाँ, यही ग्रहों की दृष्टियाँ काम करेगी तो संतान के स्वास्थ्य के प्रति या संतान के आचरण से आप चिंतित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। उनके गुस्से से, उनके आवेश से, उनके क्रोध से और उनके मनमाने व्यवहार से आप स्ट्रेस में आ सकते हैं, टेंशन में आ सकते हैं। एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे या खर्च ज़्यादा होंगे, मनमानी करेंगे बच्चे, और फिर वो कोई न कोई हाथापाई के आरोप में या विवाद में आपस में घिर करके उसके बाद में आप तक आएंगे। फिर आपको उन स्थितियों को संभालना पड़ेगा, और संभालने में हमेशा पैसा खर्च होता है, उसके लिए मेंटली रेडी रहिएगा। एक खास बात, जो महिलाएं गर्भवती है उनको सबसे ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है, और स्पेशली 30 जून तक, जब तक मंगल नीच राशि के हैं, संतान भाव के अधिपति होकर के मंगल राशि भाव में विराजमान है नेगेटिव होकर के, ऐसी स्थिति में शनि की दृष्टि राशि से 5th हाउस पर, ये सारी स्थितियां गर्भ के लिए चिंतादायक है। ऐसी स्थिति में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, सावधान रहना है। जो भी डॉक्टर ने सावधानी बताई है उसको आपने 100% पालन करना है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। जून 2023 में आपको बेचैनी, घबराहट या बार बार अचानक से पसीना आ जाना, हाथ पैर ठंडे हो जाना, ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। सामान्य तौर पर जिसे बेचैनी कहा जाता है वो आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है, ज़्यादा सता सकती है। जो लोग भी अल्जाइमर्स के मरीज हैं, पार्किंसन के मरीज हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। ये समय उनके लिए बहुत ज़्यादा सुखद नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब तक राहु मेष राशि में 30 अक्टूबर 2023 तक, वहाँ तक आपको ज़्यादा उनका ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। साथ ही साथ जो मिडिल एज के लोग हैं उनको ऑर्थराइटिस परेशान कर सकता है, जॉइंट्स पेन परेशान कर सकता है, या फिर आपकी बॉडी के अंदर एसिड ज़्यादा बन जाने से जो कुछ भी जो अल्सर की स्थिति आती है, एक्जिमा की स्थिति आती है, उससे परेशानियां आ सकती है। इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ज़्यादा गौर करिएगा।
आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की। यहाँ पर पारिवारिक माहौल में विवादास्पद स्थिति का सामना करना पड़ेगा। संभव है आप साजिश का सामना करने, और ये भी संभव है कि जो भी वाद विवाद हो, जो भी कोई भी प्रॉब्लम हो, लड़ाई झगड़ा हो, उसमें आर्थिक नुकसान, रुपए पैसे का नुकसान आपका ही होगा। तो ऐसी स्थिति में नुकसान भी हो और साथ ही साथ रिश्ते भी खराब हो जाएं, दोनों तरफ से आप ही परेशान होंगे। इसलिए वाद विवाद से दूर रहिए। फाइनेंशियल टेंशन जहाँ पर भी आ जाती है, आप अपने आप को साइड में कर लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। नुकसान भी नहीं होगा और रिश्ते भी खराब नहीं होंगे। जून 2023 में, और उसमें भी 7 जून 2023 के बाद में आप धोखेबाजी के शिकार ज़्यादा हो सकते हैं। 7 जून से लगा करके 24 जून तक आपको सबसे ज़्यादा सेफ रहना है, सबसे ज़्यादा सावधान रहना है। कोई भी डीलिंग में या कोई भी यात्राओं में, जब भी आप अपने घर से नॉर्थ की तरफ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो अपने आप को सेफ रखने की आवश्यकता है। नुकसान हो सकता है, साजिश के शिकार हो सकते हैं या फिर धोखेबाजी के शिकार हो सकते हैं, और ज़्यादातर उनमें इन्वॉल्वमेंट आपके पारिवारिक सदस्यों का ही दिखाई देगा। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति शनि है, जो मारक भाव में स्थित है, और सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि है। मंगल जो कि नीच राशि के, आपकी राशि के की प्लैनेट है, उनकी अपने उच्च भाव पर दृष्टि है। लेकिन वो भाव ऐसा है जहां पर कि क्रोध, आवेश की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। छोटी छोटी बातों पर कोई इनको ऑब्स्टिकल्स आएगा, अड़चन आएगी, मन मुटाव होगा, मतभेद होंगे, मनभेद होंगे, और ऐसी स्थिति में आप दाम्पत्य सुख की या गृहस्थ सुख की कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ पर स्थितियाँ नेगेटिव एटमॉस्फेयर ज़्यादा निर्माण करेगी। जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही है, उसमें भी कोई न कोई अड़चन आ जाएगी, और हो सकता है आपके ही सर्कल में से कोई लोग सामने वालों को भड़का दें या सामने वालों पर आपके बारे में कुछ गलत बयानी कर दें, ऐसा संभव है। तो ऐसी स्थितियों में थोड़ा सावधान रहना है। शनि के ढैया से संबंधित जो भी उपाय कर सकते हैं वो उपाय करने का प्रयास करना है, और स्पेशली 30 जून तक कोई भी सफाई देने का प्रयास मत कीजिए। और जो लोग भी विवाहित हैं, जिनके दाम्पत्य सुख की मैं बात कर रहा हूँ, उन लोगों को अपने बारे में कोई भी गलत फहमी के ऊपर आपको कान नहीं रखना है या उसका जवाब नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में आप जवाब देकर के भी दुखी ही होने वाले, परेशानी होने वाले। तो ऐसी स्थिति में ये जो समय चल रहा है, ये टेम्परेरी नेगेटिव है, और इसमें अपने आप को शांत रखना है। और छोटी छोटी बातों पर जो बार बार क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, उस पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि क्रोध ही सुख का दुश्मन माना जाता है। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस रहती है। तो ऐसी स्थितियों में यहाँ पर 50% पॉजिटिव और 50% वीक है। सोच समझ करके आगे कदम बढ़ाना है, सोच समझ करके मिलना है, या सोच समझ करके बात करनी है, और साथ ही साथ गलत बयानी नहीं करनी है। ज़्यादा पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है, या ज़्यादा पर्सनल चीज़ें पूछेंगे, ज़्यादा पर्सनल कोई डाउट करेंगे तो स्थितियां और ख़राब हो जाएंगी। अतः जो समय नेगेटिव आपके साथ में कर रहा है, उसमें आप और नेगेटिव कर देंगे। जलती आग में थोड़ा घी डालने वाला काम आप कर सकते हैं, उसको नहीं करना है। रिलैक्स रहना है। जो पूछा जाता है उसका जवाब दीजिए, जो प्रोग्राम बनाया जाता है उसमें शामिल हो जाइए, वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर वादे करने से, झूठी कस्में खाने से स्थितियाँ खराब हो सकती है, और ऐसी स्थिति में छोटी बात का आप कोई भी ऐसा जवाब मत दीजिए जिससे बात बढ़ जाए, क्योंकि ये समय ऐसा ही चल रहा है। अपने आप को शांत रखिए, रिलैक्स रखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, और जितना डिस्टेंस रहेंगे वो आपके लिए सेफ रहेगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की, और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस, 10th भाव, प्रोफेशन भाव। राशि से 10th भाव में बुध, बृहस्पति और राहु विराजमान है। शनि की अपनी नीच राशि पर दृष्टि है, और साथ ही साथ प्रोफेशन भाव के अधिपति मंगल भी नीच राशि में है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सोच समझ करके, देखभाल करके, सावधानी के साथ में यदि काम करेंगे, अपनी जॉब करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे, तो आपके लिए फिर भी स्थितियां नॉर्मल हो सकती है, नेगेटिव साइड नहीं हो सकती। और जो लोग जैसा चल रहा है वैसा ही चलाते रहेंगे, तो शायद ये माह आपको कुछ न कुछ इम्पैक्ट दे सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है, और उस नेगेटिव इम्पैक्ट का असर होता है वो बहुत ख़राब हो सकता है। आप में से जो लोग जॉब कर रहे हैं वो थोड़ा सेफ होकर के जॉब करें। हालांकि जॉब में रिस्क नहीं होती है, लेकिन शनि की जो नेगेटिव दृष्टि है वो आपको स्ट्रेस में, वो आपको प्रेशर में ला सकती है, और
स्ट्रेस और प्रेशर में जब भी काम करेंगे तो गलतियां ज़्यादा होगी। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को सेफ साइड में ले जाना है, रिलैक्स होकर के काम करना है। जो लोग भी कोई रियल एस्टेट कंपनी में काम करते हैं, होटल रेस्टोरेंट में काम करते हैं, या लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज होते हैं, उन लोगों को ज़्यादा सेफ, ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ पर वो प्रोफेशनल्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, सिविल इंजीनियरिंग की बात कर सकते हैं। उन लोगों के लिए यहाँ पर अपने आवेश को, क्रोध को कंट्रोल भी करना है, और जो आपको सुनने को मिलता है उसको भी रिलैक्स ढंग से एंटरटेन करना है, क्योंकि आप यदि गुस्से में आ गए तो यहाँ पर स्थितियाँ और ख़राब हो सकती है, बात बिगड़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, जो आपको काम मिला हुआ है, उसको सही ढंग से करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं उन लॉयर को भी बोलूँगा जिनकी कर्क राशि है, आपको भी जब भी आप कोर्ट रूम में होते हैं अपने आप को कंट्रोल करें। आपको ऐसी बातें सुनने को मिल सकती है जहाँ पर आप अपना आपा खो सकते हैं, और वहाँ पर आपकी इमेज खराब हो सकती है, या आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। वो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेटर है। बिजनेसमैन की बात करें तो फिर भी स्थितियां अच्छी है, भाग्य का साथ आपको मिल सकता है, कुछ बड़े काम आप कर सकते हैं, बड़े लोगों से मुलाकात हो सकती है, कुछ अच्छी संभावनाएं आपके दिमाग में खनक सकती है, और उसका फ़ायदा उठाने के लिए भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आने वाले समय में 7 जून से जब बुध राशि से 11th हाउस में चले जाएंगे, यहाँ पर बुध आपकी राशि से 2 नेगेटिव भावों के स्वामी है, लेकिन लाभ भाव में सूर्य के साथ में जाने से बुध आदित्य योग का निर्माण होगा, उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डीलिंग को लेकर के कोई सौदेबाजी को या कोई डील को क्रैक कर सकते हैं, उसका भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं। जून 2023 में जो लोग भी जो कागज़ का, कपड़े का या टेक्सटाइल से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, संगीत के क्षेत्र में हैं, जो राइटर्स हैं या पत्रकार बंधु हैं, उनके लिए स्थितियाँ सुखद बनी हुई है। फाइनेंशियल या फाइनेंस के क्षेत्र में जो लोग गिरवी का काम कर रहे हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत सुखद संभावना है। और साथ ही साथ आईटी सेक्टर के लोगों के लिए भी नेगेटिव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो एमएनसी में काम कर रहे हैं उनको कुछ न कुछ फायदेमंद स्थितियों का दर्शन हो सकते हैं या आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। आइए अब बात करें मासिक राशिफल जून 2023 के उपायों के बारे में। मंगल नेगेटिव है आपकी राशि के की प्लैनेट होकर के। सेकंड, आपको बृहस्पति के उपाय करने की आवश्यकता है, क्योंकि बृहस्पति रोग भाव के भी अधिपति हैं, भाग्य भाव के भी अधिपति हैं, राहु के साथ में पीड़ित हैं, और शनि का ढैया चल रहा है, इसलिए शनि के उपाय करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले मंगल के उपायों में आपको नित्य प्रतिदिन मंगल के जाप करने चाहिए। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, और या फिर हनुमान चालीसा भजन बाण का पाठ करें। हर मंगलवार को लाल फलों का, लाल वस्तुओं का दान दे सकते हैं। बृहस्पति के उपाय में विष्णु की पूजा उपासना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, और हर थर्सडे को पीली वस्तुओं का, पीले फलों का दान दे सकते हैं। शनि के उपायों की बात करें तो आपको ओम सम शनिश्चराय नमः या दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान दें किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को। और साथ ही साथ यदि शनिवार को कोई पीपल के पेड़ के नीचे सूर्यास्त के समय जाकर के दीपक जला सकते हैं कड़वे तेल का, तो और ज़्यादा आपके लिए स्थिति बेटर है। शनि के जितने उपाय हो सकते हैं उतने उपाय 29 मार्च 2025 तक आपको निरंतर करते रहने होंगे, ये ध्यान रखिएगा। आप में से बहुत से लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि मैं अपनी राशि के लिए कौन से कवच धारण करूं जिससे मेरी लाइफ कुछ अच्छी हो जाए, संघर्ष में ऐसे मुझे राहत मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले जो आपकी राशि का की प्लैनेट है वो है मंगल। आपका कैरियर और आपके एजुकेशन या संतान सुख या आपका बुद्धिबल, उसके लिए विचित्र हनुमान कवच धारण करना चाहिए। भाग्य के लिए, बहुत अच्छी हेल्थ के लिए, या जो भी कंपटीशन में है उनसे आपको आगे बढ़ने के लिए, उनसे सक्सेस पाने के लिए लक्ष्मी नारायण कवच धारण करना चाहिए। अच्छी हेल्थ के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, मेंटल रिलैक्स के लिए आपको मां मृत्युंजय कवच धारण करना हमेशा शुभ रहेगा। रत्नों की मैं हमेशा बात करता रहता हूं, तो आप अपनी राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट जिसमें मूंगा, मोती और पुखराज रत्न या उपरत्न हो वो धारण करें, और या फिर अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें जिससे फाइनेंशियल नीड है वो आपकी पूरी करने के रास्ते बन सकें, राहत आपको मिल सके। ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है, उसमें जो योग है, उसमें जो दशा, अंतर्दशा, प्रतंत्र दशा जो भी चल रही है, उन सब का फल आपको ही मिल रहा है।
तो ये गोचर उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा कर रहा है वो आप जानकारी ले सकते हैं अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए, समय समय पर करवाते रहना चाहिए। आप चाहें तो फेस टू फेस मिल सकते हैं, या आप चाहें तो कोई भी कंट्री में रहते हो, आप अपने घर पर अपने कन्वीनियंट टाइम पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से अपनी जो भी जिज्ञासाएं, जो भी अपनी समस्या है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, और हम लोग आपसी निष्कर्ष से ढूंढ करके निकाल सकते हैं वो उपाय जिससे आपको राहत मिले। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करके जो भी आपकी समस्या है, चाहे वो कवच की समस्या है और चाहे वो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट चाहिए, लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट चाहिए, या और कोई स्थिति हो सकती है उसके बारे में जिज्ञासा है, अपॉइंटमेंट लेना है, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।